अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वंस अगेन मैं आपसे कहूँगा कि हमने कुछ गलतियाँ की जो मैं चाहता हूँ आप लोग ना करो। फुल थ्रॉटल से स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझना ज़रूरी है और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अपवर्क फीडबैक एंड रिव्यूज़। क्योंकि एक जॉब के बाद दूसरी जॉब जब आती है आपके पास, वो हेवीली डिपेंड कर रही होती है कि पिछला क्लाइंट आपके बारे में कह क्या रहा है। आप 5 स्टार हो, 4 स्टार हो, 3 स्टार हो, आप हो कौन? क्लाइंट अब आपको चेक तो नहीं कर सकता डिज़ाइन करवा के और कोडिंग करवा के। ऐसा होता है लेकिन बहुत रेयर होता है। तो अगर आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है और स्टार्ट करके एक हाई लेवल तक उसको लेके जाना है, तो आपको हमेशा अपने रिव्यूज़ और फीडबैक का ख्याल रखना है कि लोग आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। इमेजिन करें कि आप जेब में ढेर सारे पैसे लेके जाते हैं मार्केट से कुछ चीज़ खरीदने के लिए और दुकान के बाहर खड़े हुए लोग कह रहे होते हैं कि ये तो चीज़ अच्छी नहीं है। आप कोई कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना चाहते हैं लेकिन उस शॉप के बाहर खड़े हुए लोग बात कर रहे हैं कि यार इनके लैपटॉप जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनकी स्क्रीन ख़राब हो जाती है, वो डेड हो जाते हैं, तो आपको डर लगेगा कि मेरे पैसे ज़ाया ना हो जाए, भाईजान मैं अगली दुकान पे चला जाता हूँ क्योंकि उस लाइन में तो हज़ारों दुकानें हैं। तो जिस दुकान के बारे में लोग बुरी बातें कर रहे हैं, आप उससे कभी भी कोई चीज़ नहीं खरीदोगे। ख़ास तौर पे जब आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। फ्रीलांस मार्केट प्लेस में क्लाइंट के पास हमेशा ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने हमेशा इसका ख्याल रखना है। अब ये कैसे आप अच्छा फीडबैक ले सकते हैं, कैसे अच्छा रिव्यू ले सकते हैं, इस पे थोड़ी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है। आप प्रोजेक्ट पकड़ते हो, कंप्लीट करते हो, सबमिट करते हो, क्लाइंट आपको फीडबैक देता है और आप क्लाइंट को फीडबैक देते हो। क्लाइंट का फीडबैक आपकी प्रोफाइल पे शो होता है और आपका फीडबैक क्लाइंट की प्रोफाइल पे शो होता है। अपवर्क फीडबैक इज डबल ब्लाइंडेड। डबल ब्लाइंडेड का मतलब ये होता है कि आपने क्लाइंट को फीडबैक दिया, क्लाइंट ने आपको फीडबैक अभी नहीं दिया, तो उस वक्त तक आपका फीडबैक विजिबल नहीं होगा क्लाइंट को भी और आपके पास भी कुछ नहीं होगा जब तक क्लाइंट आपको नहीं होता। जब दोनों आप एक दूसरे को फीडबैक दे लोगे, दोनों के प्रोफाइल पे फीडबैक विजिबल हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि क्लाइंट ने आपको फीडबैक दिया, आपने क्लाइंट को नहीं दिया, या आपने क्लाइंट को दिया, उसने आपको नहीं दिया। तो अपवर्क 14 डेज वेट करता है और उसके बाद फीडबैक को आपके प्रोफाइल पे विजिबल करा देता है। ये समझना जरूरी है। एक और ऑप्शन, नई ऑप्शन, रिलेटिवली नई ऑप्शन है अपवर्क ने, कि आप किसी क्लाइंट के साथ फिक्स रेट पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट माइलस्टोन बनाए हुए हैं। एक माइलस्टोन क्लोज होता है, आप जाके माइलस्टोन के अप्रूव बटन पे हिट करते हैं, माइलस्टोन कंप्लीट होता है, क्लाइंट पे करता है, तो आप जाके उस माइलस्टोन के अगेंस्ट क्लाइंट को फीडबैक रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता। वो फीडबैक आपके प्रोफाइल में शो होता है जो अगले क्लाइंट को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, कॉन्फिडेंट देता है कि आपके साथ आके ये काम कर सके। लेकिन जो माइलस्टोन बेस्ड फीडबैक होता है, उसका आपके जॉब सक्सेस रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। लास्ट चीज और इंपॉर्टेंट वन, बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। क्लाइंट से फीडबैक मांगना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात तो क्लाइंट के गोडे पड़ जाते हैं कि भाई मुझे बस फीडबैक अच्छा दे दो। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये अपवर्क की टर्म्स के खिलाफ है। आप क्लाइंट को नहीं कह सकते कि आप मुझे फीडबैक दो, पर्टिकुलरली लोग अपवर्क पे मैसेज करना शुरू कर देते हैं। यू कैन नॉट डू इट। क्लाइंट की मर्जी है, आपका काम अच्छा है तो आपको अच्छा फीडबैक देगा। हाँ, आप क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हैं। मतलब क्लाइंट नया है, उसको फीडबैक देने का नहीं पता, उसको फीडबैक की अहमियत नहीं पता, ना अपने लिए ना आपके लिए, तो आप क्लाइंट को जाके ये बता सकते हैं कि फीडबैक हम दोनों के लिए क्यों जरूरी है। दैट्स इट।
थोड़ा उनको एजुकेट कर सकते हैं। अगर वो आपसे कहता है या अगर आपको पता है कि क्लाइंट को बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन आप उसको बार-बार मैसेजेस करके फीडबैक के लिए बार-बार आप उससे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। ख़्याल कीजिएगा, अपवर्क के रूल्स को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि फीडबैक क्या होता है, कैसे नज़र आता है और किन तरीकों से आप इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जी, हम जल्दी से एक चीज़ देख लेते हैं जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होती, और वो है माइलस्टोन बेस्ड फीडबैक। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपने ऑल कॉन्टैक्ट्स में क्या, मैं कोई क्लाइंट ढूँढता हूँ, होपफुली मुझे कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए जो मैं आपको दिखा सकूँ कि उसको हमने माइलस्टोन बेस्ड फीडबैक भेजा हुआ है। लेट्स से इसी से ट्राई कर लेते हैं, इसको मैंने भेजा था एक। ये देखिए जी, मैं क्लाइंट के सेक्शन में आया और फीडबैक पे क्लिक किया। ये मैंने क्लिक किया हुआ। ये आई थिंक 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मैंने ये क्लिक किया था। एक माइलस्टोन क्लोज़ किया और उसके अगेंस्ट मैंने यहाँ रिक्वेस्ट फीडबैक क्लिक कर लिया। अगर एक दफ़ा क्लिक आप कर दें, तो दोबारा डिसेबल होता है और वो वेट कर रहा होता है कि जब तक आपको क्लाइंट फीडबैक दे नहीं देता। देखें ये कहाँ पे आया हुआ होगा। मैं मैसेजेस में गया, इट्स लोडिंग अप, मैसेज सेक्शन इज़ ऑलवेज़ टेक सम टाइम टू लोड। मैं उस क्लाइंट के मैसेजेस बोर्ड पे गया और ये देखें जी, जैसे मैंने रिक्वेस्ट की, वो रिक्वेस्ट यहाँ आएगी। अब क्लाइंट को नज़र आ रही है, वो यहाँ क्लिक करेगा और मुझे फीडबैक दे देगा। और साथ ही आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने माइलस्टोन बेस्ड फीडबैक के लिए क्लाइंट को एजुकेट भी कर दिया, कनेक्ट भी कर दिया, क्योंकि माइलस्टोन फीडबैक इज़ द ओनली फीडबैक जो आप क्लाइंट से मांग सकते हैं और उसको एजुकेट भी कर सकते हैं। ये आप तक आपको अलाउ करता है, लेकिन एंड जो फीडबैक होता है, जब आप प्रोजेक्ट क्लोज कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप क्लाइंट को इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने क्लाइंट को रिक्वेस्ट की, जब मुझे फीडबैक देगा तो यहाँ पे उसका फीडबैक आ जाएगा। अब हम क्विकली देखते हैं, ओवरऑल फीडबैक्स को देखते हैं कि आप मेरे फीडबैक देखिएगा, आपको भी अंदाज़ा होगा कि कितना कॉन्फिडेंस मिलता है क्लाइंट को। तो मैंने जनरल ऑल प्रोफाइल सेलेक्ट किया, तो ये देखें, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने माइलस्टोन बेस्ड फीडबैक भी लिए हुए हैं। ये देखें, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फीडबैक्स आ जाते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है, ये माइलस्टोन बेस्ड नहीं हो सका, लेकिन इट वाज़ एन हेल्दी प्रोजेक्ट। जब क्लाइंट आता है, वो देखता है कि यार इसने $78,000 का प्रोजेक्ट किया हुआ है। क्लाइंट क्या कहता है इसके बारे में? जब वो क्लाइंट के रिव्यूज़ पढ़ता है, ये क्लाइंट का फीडबैक होता है और ये वो फीडबैक है जो मैंने क्लाइंट को दिया। सिमिलरली मूविंग डाउनवर्ड, यहाँ पे मैंने एक माइलस्टोन बेस्ड फीडबैक भी इस प्रोजेक्ट में भी लिया होगा, एंड दैट सेज $174,000 का प्रोजेक्ट है। जब क्लाइंट इसको देखेगा तो सबसे पहला सवाल जो उसके माइंड में आएगा, यार इतने पैसे देने वाला क्लाइंट इसके साथ सेटिस्फाई भी था या नहीं था? तो ये पढ़ें। आपको इस तरह के रिव्यूज़ चाहिए, आपको इस तरह के 5 स्टार चाहिए, और जब आपका प्रोफाइल भरा पड़ा होगा 5 स्टार से और इन सारी चीज़ों से, आपका काम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप इमेजिन करें कि टॉप के ऊपर ही आपका एक 1 स्टार और एक बैड रिव्यू पड़ा है, तो क्लाइंट नीचे देखने ही नहीं जाएगा कि क्या पड़ा हुआ है, क्या नहीं पड़ा। वो अगले डेवलपर के पास चला जाएगा, अगले कैंडिडेट के पास चला जाएगा। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है। तो हमने देखा माइलस्टोन बेस्ड रिव्यूज़, हमने देखा प्रोजेक्ट के एंड पे रिव्यूज़, वो कैसे शो होते हैं, उनकी क्या वैल्यू है, इस तरह की चीज़ें। मैंने आपको अपने प्रोफाइल में अपने लिए जो रिव्यूज़ आए हुए हैं, वो दिखाया। आपको देख के, रिव्यूज़ देख के अंदाज़ा हुआ होगा कि इस बंदे से काम करवा लेना चाहिए। ये फ़ायदा होता है। और आपने हमेशा इक्वली ध्यान रखना है अपने स्किल सेट का और अपनी रेपुटेशन का, और आपकी रेपुटेशन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर गुड रिव्यूज़। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, एंड आई होप कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू।